वेलकम बैक जनाब। अब बात करते हैं हम उस जगह की जिसको हम बार बार कह रहे हैं, मकबूजा फ़लस्तीन, जहाँ पर शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है मुसलमानों पर। अगर मैं ये कहूँ कि उनको मारा पीटा बेदर्दी से जा रहा है, लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही, तो गलत नहीं है। कहते हैं कि अगर दुश्मन आप पर अपना खौफ तारी नहीं कर सकता तो उसकी भारी अस्करी ताकत और जदीद जंगी हथियार भी उसकी शिकस्त का ऐलान करते नजर आते हैं। फ़लस्तीन पर काबिज इजरायली फ़ौज को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बायस नाकाबिले तस्खीर समझा जाता है। हर कोई इसका मुतरिफ नजर आता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तमाम सलाहियत हुर्रियत पसंद फ़लस्तीनियों पर इसराइल का खौफ तारी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मरियम अफीफ़ी हो, आहद तमीमी हो या बुशरा अल तवील, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी बेखौफी से जालिम रियासत इजराइल के चेहरे पर ज़ोरदार तमाचा मारा है और ये पैगाम पूरी दुनिया को दे दिया है कि ये जंगें असलहे से नहीं बल्कि जज्बे से जीती जाती हैं। जज्बा हो तब आप हर चीज़ बेहतर तरीके से जीत सकते हैं। कल जब मरियम अफीफ़ी को जालिम इजरायली फ़ौज ने गिरफ्तार किया तो उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और ये एक एहतजाज का तरीका अपनाया गया है कि हमें अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो हम मुस्कुराएंगे, शहीद किया जाएगा तो मुस्कुराएंगे। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं जिसमें मरियम अफीफ़ी हैं, ये सवाल कर रही हैं, एक इजरायली एहलकार से सवाल कर रही हैं। वो पूछ रही हैं कि मैंने किया क्या है, क्या जुर्म है मेरा। सिर्फ ये कि एक लड़की का दिफा किया जिस पर तशद्दुद किया गया, इसके साथ साथ मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया है, इसलिए कि उन लोगों का दिफा किया जिन्हें घरों से बाहर निकाला गया है। तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ये सवाल कर रही हैं मरियम उस एहलकार से, उस इस्राएली एहलकार से जिसने जाकर वहाँ पर बमबारी की, वहाँ पर तशद्दुद किया, वहाँ पर ग्रेनेड्स फेंके, गोलियां बरसाई, धमाके किए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम एक इंसान हो और हो सकता है तुम्हारी फैमिली भी हो, तुम्हारे बच्चे भी हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे जालिमों का दिफा करते हुए बूढ़े हों? तुम ये बनना चाहते थे जब तुम जवान थे? ये मरियम उस एहलकार से सवाल कर रही है। तो ये गुफ्तगू, ये मरियम की गुफ्तगू, ये उस जुर्रतमंद खातून की गुफ्तगू आपने सुनी जो ये सवाल कर रही थी उस इस्राएली एहलकार से। और ये वो ख़वातीन हैं, ये वो नौजवान हैं कि जब बमबारी हो रही हो, गोलियां बरसाई जा रही हों, वहाँ पर धमाके हो रहे हों, ये सीना तान कर, आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला कर रहे थे बगैर किसी हथियार के। उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे, लेकिन इनके पास हाथ में कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ अपनी जुर्रत से, अपने हौसले से मुकाबला कर रहे थे। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में 3 वक्तों की रोटी भी दस्तयाब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन फ़लस्तीनियों के चेहरों पर किसी किस्म की घबराहट और परेशानी नहीं है। सहूनी हिरासत में ये मुस्कुराते चेहरे ऐलान कर रहे हैं कि इसराइल को शिकस्त हो चुकी है। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों के आगे बेबस हो चुके हैं। इसराइल ने गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान क़िबला अव्वल में जिस बर्बरियत और जुल्म का मुजाहरा किया है वो दुनिया के सामने है। निहत्ते इबादत गुजारों पर साउंड बमों का साथ साथ बराह रास्त फायरिंग और बेतहाशा आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। फ़लस्तीनियों को क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे करने में नाकाम रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि जो लोग हैं वो मज़ीद मार्च कर रहे हैं मस्जिद अक्सा की तरफ। उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उसमें कमी नहीं आ रही। धमाकों के बाद वहाँ फ़लस्तीनियों क्या जज्बात होते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। मत बुलंद है। इजरायली फ़ौज की जानिब से जो गोलियां चलाई गई, जो शेलिंग की गई, जिस तरह से उन्हें ज़ख्मी किया गया, फ़लस्तीनियों ने क्या किया? उसके शल से मस्जिद अक्सा यानी वो क़िबला अव्वल जिसका मुहासरा करने चले थे इजराइली, उसका नक्शा बना दिया। ये हम इस वक्त आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये गोलियों के खौल हैं जो इकट्ठे किए मस्जिद अक्सा, जो कि मुसलमानों को बड़ी अजीज़ है, क़िबला अव्वल है हमारा, जिसकी मोहब्बत रहती दुनिया तक, मरते दम तक हमारे दिलों में कायम रहेगी। उस मस्जिद अक्सा का नक्शा बनाया गया और बताया गया, पैगाम दिया गया कि जितना मर्जी हमें सता लो, तंग कर लो, हमारी मोहब्बत इस मस्जिद से, हमारे क़िबला अव्वल से कम नहीं हो पाएगी। गुज़श्ता रात गज़ा में भी बमबारी की गई, 9 बच्चों समेत 22 निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। क्या फ़ायदा ऐसे लोगों से जंग करने का जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, फिर भी आप शिकस्त खोरदा नजर आ रहे हैं। मंगल की सुबह भी इजरायली तैयारों ने गज़ा पर बमबारी की है। जनूबी गज़ा और खान यूनुस को निशाना बनाया गया। मगरबी और शिमाली इलाकों पर भी बम गिराए गए। फ़लस्तीन की दरख्वास्त पर
आखिरकार अरब लीग का हंगामी इजलास आज काहिरा में होगा। मस्जिद अक्सा में इजरायली जारहत के खिलाफ दुनिया भर में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। टर्की के शहर इस्तांबुल में इजरायली काउंसिल खाने के सामने सैकड़ों अफराद ने मुजाहरा किया है। लंदन में वजीर आज़म बोरिस जॉनसन के घर के सामने भी मुजाहरा हुआ है। मैनचेस्टर, बर्लिन और शिकागो में भी मस्जिद अक्सा में सेहूनी फोर्सेस के हमलों के खिलाफ लोगों ने मुजाहरा किया है। बार बार आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं कि इनको महफूज किया जाए, इनको ज़िंदगी की वो रौनक के वो तमाम तर खुशियाँ वापस लौटाई जाएं जिसके ये लोग हकदार हैं। आप एक ऐसे मुसलमानों से जंग लड़ रहे हैं, उन पे गोलियां बरसा रहे हैं जो अल्लाह के घर में नमाज अदा कर रहे थे। आपने उन लोगों को शहीद किया और फिर उन्होंने एहतजाज का तरीका क्या अपनाया। ज़रा सुनिए कि चेहरे पर मुस्कुराहट, और इस मुस्कुराहट को हम कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। हमें गिरफ्तार किया जाएगा, हम तब भी मुस्कुरा रहे होंगे। हमें शहीद किया जाएगा, हम तब भी मुस्कुरा रहे होंगे। हम उस कौम को पैगाम देंगे जो कि जंगी सलाहियतों में तो शायद बहुत आगे है, लेकिन इंसानियत उनमें सिफर के मुतरादिफ है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। उस कौम को हम पैगाम दे रहे हैं, उन लोगों को पैगाम दे रहे हैं जो कि हम पे बमबारी तो कर रहे हैं, लेकिन जब हमें गिरफ्तार किया जाता है तो किस तरह से हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट, और ये मुस्कुराहट बताती है कि इजराइलियों को कितनी शिकस्त हुई है। बिल्कुल, कितनी शिकस्त हुई है ये उनकी मुस्कुराहट में वाज़े है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एहतजाज बढ़ता जा रहा है। तो इसी पर हम मज़ीद बात करते हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले ये बताएगा कि आखिर मुसलमान एक ताकत बनकर इस जुल्म को क्यों नहीं रुकवा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया था कि कुफ्फार हमला आवर होकर इस तरीके से तुम्हारे खिलाफ जमा हो जाएंगे जैसा कि दस्तरखान पर खाने के लिए कुछ लोग जमा होते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं, तुम भी आ जाओ खाओ, तुम भी आ जाओ खा लो। बिल्कुल यही मंजर होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आखिरी दौर में हमारी तादाद कम होगी? फरमाया, नहीं, तादाद कम नहीं होगी। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हर एक को दुनिया की माता परस्ती की मोहब्बत होगी, मौत से हर कोई बचना चाहेगा। गोया आफियत को उज़र बना लिया जाएगा। हर कोई अपनी दुनियादारी, अपने इशरत कदे, अपनी ऐश और अपनी शौकत को बरकरार रखना चाहता है। लेकिन ये याद रखने की बात है कि कोई भी शख्स, कोई भी हुकूमत पूरी दुनिया में मुस्लिम हुकूमतों में से कोई भी मुस्लिम हुक्मरान ज्यादा अरसे तक इग्नोर नहीं कर सकता। आज अगर मस्जिद अक्सा के अंदर हमारी माओ बहनों को ऐन अफ्तारी और तरावी के वक्त में धकेला जा रहा, उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, उन पर फायरिंग हो रही है, इबादत गुजारों पर फायरिंग हो रही है, और मशरकी यरूशलेम में शेख जर्राह के इलाके में गलियों में पिछले 10 रोज से फलस्तीनियों और यहूदी आबादकारों के दरमियान मुसलसल कशीदगी जारी है। और ऐन अफ्तार के वक्त के अंदर, अफ्तार के वक्त में शेख जर्राह के इलाके, जो बिल्कुल मस्जिद अक्सा से मिला हुआ इलाका है, इस इलाके के अंदर घरों के अंदर घुस करके उन्होंने खवातीन को खींचा है और उनके आंचलों को, उनके दुपट्टों को खींचा। मस्जिद अक्सा में तरावी के वक्त में जिस तरह इन खवातीन और बच्चों की आहें आई हैं, जिस तरह इनकी चीखने की आवाजें के दिलसोज मनाजिर आए, जिस तरह ये बिलक रहे थे, ये चीखे और ये आहें, ये सिसकियां ज्यादा अरसे तक इग्नोर नहीं की जा सकती। बिल्कुल मुफ्ती साहब, और ये इग्नोर करने के लायक है ही नहीं, इनके लिए तो बात करना बेहद जरूरी है। ये जो हौसला हम वहां पर मौजूद मुसलमानों का देख रहे हैं, जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, वो बच्चे हों, बड़े हों, खवातीन हों, वो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। ऐन तरावी के वक्त जब वो बमबारी करते हैं, शेलिंग करते हैं, उसके बावजूद वो तरावियां जारी रहती हैं, वो नमाज जारी रहती है। ये हौसला, ये हिम्मत, ये मोहब्बत कैसे आती है? ये याद रखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अल्लाह से मोहब्बत और जो तवक्कुल का रिश्ता होता है, ये इन फलस्तीनियों में कूट करके भरा हुआ है। आप हैरान होंगी कि 3 दिन पहले अफ्तार के वक्त में मस्जिद अक्सा के नमाजियों के खून से जो होली खेली गई है और जख्मी निहत्ते नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग, सैकड़ों जख्मी हो गए, मस्जिद अक्सा लहूलहान। उस हालत में भी इमाम तरावी पढ़ा रहा और समी अल्लाहु लिमन हमीदा और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही, और पीछे जख्मी और औरतों की आहों के दिलदोज मनाजिर नजर आ रहे हैं।
ये ऐसी खुली दहशतगर्दी हुकूमत इसराइल और रियासती सतह पर हुई है, और सबसे ज्यादा अफसोस का मकाम ये है कि जिस तरह मुस्लिम हुक्मरान उस पर खामोश है। तो याद रखना चाहिए, आज मौलाना तकी उस्मानी साहब ने जबरदस्त ट्वीट किया है, वक्त एक सा नहीं रहता, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, क़िबले अव्वल से जो बेवफाई करेगा ये बेवफाई कोई सस्ता सौदा नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हम ब्लैक लाइव्स मैटर सुनते हैं, इसके साथ साथ हम कई लाइव्स मैटर सुनते हैं, हम यहाँ पर शेख जरा लाइफ मैटर्स क्यों नहीं सुनते, फलस्तीन लाइफ मैटर क्यों नहीं सुनते? बेशक यही मस्जिद अक्सा तो चीख रही है, वहाँ के नमाजी चीख रहे हैं, वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, जिसको इख्तियार है, मुकन्निना को, इक़्तिदार के लोगों को, अरबाब हुकूमतों को, खास तौर पर अरब हुकूमतों को याद रखना चाहिए, लफ्जी मजम्मत काफी नहीं, OIC कहाँ गायब है, अरब लीग कहाँ गायब है, तुर्की, सऊदिया, दुबई, अरब रियासतें, अरब ममालिक, पाकिस्तान, तमाम की तमाम मुस्लिम हुकूमतों को सामने आना चाहिए। जकार्ता से लेकर अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक तक के तमाम कैपिटल और हुकूमतों और दारुल हुकूमतों को आवाज उठानी चाहिए। ये रियासती गुंडागर्दी है और ये इबादत गुजारों पर हमला है, निहत्ते नमाजियों पर हमला है, और अफ्तार के वक्त रोजादारों को जख्मी किया जा रहा है। दर्जनों अफराद शहीद हो चुके हैं। गजा पर कल रात को भी इसराइली बमबारी हुई है। इससे ज्यादा वहशत और बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं। ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार कहाँ है? ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार कहाँ है? इंसानी हुकूक और औरतों के हुकूक की आवाजें बुलंद करने वाली NGOs कहाँ है? बिल्कुल, और मुफ्ती साहब इन NGOs को तो सीखना चाहिए मुसलमानों से। सलाहुद्दीन अयूबी की ये वो जमीन जिसको उस वक्त के मुसलमानों ने बड़े फख्र से जब हासिल किया, तो उस वक्त के ईसाइयों को ये पैगाम दिया कि ना उन पर तशद्दुद होगा, ना उन पर जुल्म होगा, ना उनको मारा जाएगा, वो अमन के साथ यहाँ पर रह सकते हैं। और आज ये क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? और फिर वो मुसलमान जिन पे शेलिंग होती है, जिन पे रबड़ की गोलियां बरसाई जाती हैं, वो मुस्कुरा कर जवाब देते हैं उस ताकत को जो कि जंगी हथियारों में सबसे आगे हमें नजर आती है, लेकिन इंसानियत में वो सिफर है। ये अल्लाह का कुर्ब, ये ईमान की मजबूती। मुफ्ती साहब जरा बताइएगा, रहनुमाई कीजिएगा, ये कैसे हासिल हो सकती है? जब इंसान बेपनाह हो जाता है और दुनिया से बेगर्ज हो जाता है और अपने अल्लाह की जात पर भरोसा और एतमाद करने लग जाता है और उसका तकदीर पर पक्का यकीन हो जाता है, फिर खास तौर पर अकीदत का, ईमान का, एक वालेहाना प्यार का जज्बा जब आ जाता है, तो फिर मस्जिद अक्सा के नमाजियों की रौनकें और ये मनाजिर सामने आते हैं। आज भी मस्जिद अक्सा के अंदर फलस्तीनियों ने पत्थर रखे हुए हैं, क्योंकि गोलियों के जवाब के लिए उनके पास असला नहीं है, वेपन नहीं है, वो गुलेलों से लड़ते रहे, वो टैंकों का मुकाबला गुलेलों से करते रहे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद है। वो मुस्करा रहे हैं और फिर पूरी रात अपने नमाजी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुराबितीन के नाम से पहरेदारों की कमेटियां कायम की हुई है और वो पूरी रात पहरा देते हैं। जोहर की नमाज के बाद, फजर के बाद सोते हैं, अपनी माओं का और अपनी बहनों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। सिर्फ 2 रोज में, पिछले 2 रोज में बैतुल मक़दस के अंदर जारी इन झड़पों में 250 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। देखे वो आज इस गए गुजरे दौर में भी मस्जिद अक्सा और क़िबला अव्वल से अकीदत और मोहब्बत और ईमान का हक अदा कर रहे हैं। सवाल जरूर पूछा जाएगा पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा से कि आज मुस्लिम उम्मा कहाँ गायब है? हमारे पास पेट्रोल की ताकत, वेपन की ताकत, अफवाज की ताकत, रियासती अरबी ताकतें, मुमालिक की ताकतें, क्यों नहीं फलस्तीन के हक के अंदर ये सारी ताकतें इस्तेमाल होती है? क्या इसराइली यहूदी आबादगारों और इसराइली हुकूमत का मुकाबला जकार्ता से लेकर अफ्रीका तक, मलेशिया, इंडोनेशिया से लेकर अरब और तुर्की तक की तमाम मुस्लिम रियासतें नहीं कर सकती हैं? बात यह है कि आज हमारे अंदर उसी गैरत की जरूरत है, सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली हमीयत की जरूरत है। दिल खून के आंसू रोता है, क़यादतें कुछ और अंदाज में सोचती हैं, मुस्लिम अवाम कुछ और अंदाज में सोचते हैं। पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कने फलस्तीनियों के साथ है और फलस्तीनी अवाम के बारे में बता दो, वो अपनी गजा की गलियों में अफवाज पाकिस्तान के नारे लगा रहे होते हैं। पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा से वो नजरें मिला करके खड़े, हमें कौन मदद फराहम करेगा, हमें कौन मदद फराहम करेगा? मुस्लिम उम्मा को बहरहाल अपना किरदार अदा करना चाहिए। अरब ममालिक, OIC और अरब लीग को सामने आना चाहिए। बिल्कुल मुफ्ती साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। ये ऐसा मामला है जिस पर जितनी बात
उतनी कम है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामला है। मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, अहम मार्केट्स में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे में दुकानदारों ने कारोबार का एक नया तरीका इजाद किया। जब हम ये बताएंगे तरीका क्या है तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। दुकानदार अब शटर गिराकर, पहले होता था शटर उठाकर, लेकिन अब शटर गिराकर शॉपिंग करवाई जा रही है। हमारी नुमाइंदे साद साबरी ने इस पर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। मार्केटें बंद हैं, शटर्स गिरे हुए हैं। फिर आखिर ये बंद दुकानों के बाहर लोगों का रश कैसा है? 1500 पजामे के साथ है। और मेंसवेयर में और कौन सा होगा? वो कढ़ाई वढ़ाई वाले भी हैं? कढ़ाई वाला नहीं है यार, अभी सारे बड़ी नहीं चाहिए। एक सेकंड पाऊंगा। आखिर पाबंदी के बावजूद ये दुकानदार बेखौफ कारोबार कैसे कर रहे हैं? ये आ तो रही है सामने मोबाइल। यहाँ पे भी खड़ी होगी वो, आपको कोई कुछ नहीं, हमारा पूरा नेटवर्क चलता है सर। सेटिंग बनाइए क्या? ऐसे कोई बैठेगा सर, जगह पे बैठ के इतने बड़े काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मगर इलाका पुलिस किसी और ही काम में मसरूफ नजर आती है। लॉकडाउन का मकसद था कि शहरी समाजी फासला कायम कर सकें, मगर दुकानदार और इंतजामिया की लालच और बेसब्री ने सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ साद साबरी, समा, कराची। तो ये मनाज़िर साद साबरी की रिपोर्ट में आपने देखे कि लॉकडाउन में भी किस तरीके से कारोबार चलाया जा रहा है। समा की टीम जब लियारी की झटपट मार्केट पहुंची तो दुकानदारों ने शटर डाउन करना शुरू कर दिए। वहां इस वक्त जमजम सईद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जमजम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कहने को आज लॉकडाउन का तीसरा रोज है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी की झटपट मार्केट में और कैमरामैन अली मुशर्रफ मेरे अकब में आपको ये मनाजर दिखाएंगे कि झटपट मार्केट में ये लॉकडाउन तो हमें दूर दूर से नहीं दिख रहा, समाजी फासले का कहीं से कोई ख्याल नहीं नजर आ रहा हमें। अच्छा, शहरियों से भी बात करेंगे। रश आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी दुकानें ये सारे खुले हुए हैं। शॉप खुली हुई थी और अचानक से बंद। हमारे पास कैमरे में है, अभी तक शॉप खुली थी, हमें देख के अचानक से बंद कर दी। नहीं, एक आधा दुक्का इसका वो वर्दी वाला माल होता है ना, देना पड़ता है ना बेटा। जो ग्राहकों का माल बुक किया हुआ है वो तो देंगे ना बेटा, नहीं देंगे सब आप अंदाजा लगाओ। लियारी की झटपट मार्केट में जहां पर मुझे ज्यादातर दुकानें खुली नजर आई, लेकिन यहां पर दुकानदार शिकवा भी कर रहे हैं। आधा शटर उठा हुआ है, आधा बंद है, लेकिन वजह क्या है, दुकानदारों का शिकवा क्या है, ये दुकानदारों से बात करते हैं। हम कहां से लाएंगे? एक दो आप हमें रोजगार के लिए हमारी शॉप नहीं खोल रहे और दूसरी तरफ हमारे बंदों को ले जा रहे, 30-50 हज़ार के डिमांड कर रहे हैं। बंदों ने उधारी करके 1.5 लाख रुपए का माल भरा है, वो कैसे दुकानें बंद होगी तो पैसे कहाँ से देगा? हमारा काम ऐसा है कि हमने ऑर्डर लिए हुए औरतों से कपड़े के, सही है, अभी वो हमें औरतें भी गालियां दे रहे हैं। हम घर में बैठे हुए, हमारे घर तक औरतें पहुंच रहे हैं कपड़ों के लिए, लिहाजा हम क्या कर सकते हैं इस मामले में। दुकानदारों की शिकायतें थी वो आप लोगों ने सुनी कि किस कदर मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के मरहले में, कितनी ज्यादा मुश्किल हो रही है उन्हें अपना घर चलाने में, किस तरह से उनका गुजारा हो रहा है। ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए और ऐसे में इनकी ईद कैसे गुजरेगी ये तो या रब जानता है या फिर ये लोग। तो जनाब, जहां पर शटर गिराकर शॉपिंग करवाई जा रही है वहां पर सवाल ये है कि इंतजामिया कहाँ है? वो पुलिस एहलकार जिन्होंने मेक श्योर करना था चीज़ों को कि जनाब कोई दुकान नहीं खुलेगी, वो पुलिस एहलकार कहाँ है? क्या वो कोई हरामखोरी तो नहीं कर रहे हैं? ये भी एक सवाल बनता है। आगे बढ़ते हैं। कराची में कोरोना के वार्ड्स में काम करने वाले एक डॉक्टर ने आवाम से हाथ जोड़कर ये अपील की है कि वो घरों पर रहें। आवाम के एहतियात ना करने की वजह से डॉक्टर्स और उनके अहले खाना की जिंदगियां दांव पर लग रही हैं। आवाम खुदारा एहतियात करे, ये बीमारी ऐसी है जो किसी को नहीं बख्श रही। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं डॉक्टर राशिद सिराज खानज़ादा, इस हॉस्पिटल के कोविड वार्ड का इंचार्ज। अपने सामने वो कुछ देख चुके हैं जो शायद कोई इमेज भी नहीं कर सकता। हम दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें बिला खौफ व ख़तर पेश किए हुए हैं। जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो हमारे अंदर खौफ होता है, अपने लिए नहीं, हमारे अपनों के लिए। उनको ये कोविड ना लग जाए, उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने का सबब कहीं हम ना बन जाए। हम भी इंसान हैं,
हमें अपनी मौत से डर नहीं लगता, हमें अपने प्यारों की मौत से डर लगता है। हमारे माँ बाप हैं बूढ़े, हम नहीं चाहते कि वो हमारी वजह से मरे। मैं जिस बेड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ये हमारा दोस्त डॉक्टर जिसका वालिद इस वक्त अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, इसको भी हो सकता है इसका बेटा जो कि डॉक्टर है वो उसी ने इन्फेक्शन लगाया। मेरा एक दोस्त अभी इस ड्यूटी के दौरान मुझे जब पता चला है डॉक्टर अकबर घांगरों का कि उनकी भी डेथ हो गई, इस ड्यूटी के दौरान ही एक और मेरे दोस्त ने जो डॉक्टर हैं उसने फ़ोन करके बताया कि उनके भाई जो खुद एनेस्थेटिस्ट हैं वो भी एक कराची के निजी हॉस्पिटल के अंदर अभी ICU में शिफ्ट हो गए। खुदा के लिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ख्याल करें। हम छुट्टियों में भी यहाँ पर हैं, हम ईद पर भी यहाँ पर हैं, हम अपनों की लिए तकलीफ़ बन जाने का सबब बनने की वजह से भी हम यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हैं, हम इंसानियत के लिए यहाँ पर हैं। आप लोग अपने घरों में रहें, बच कर रहें इस बीमारी से, नहीं बख्शती ये किसी को। अरबपतियों खरबपतियों अमेरिका में हो, कनाडा में हो या वो इस कतर अस्पताल में हो, ये इस सांस के साथ जा सकती है जो इस फ़ज़ा के अंदर मौजूद है। हम फिर भी नहीं डरते। बहुत सारे मरीज़ यहाँ पे आते हैं जो केयर नहीं करते थे, जिन्हें ख्याल नहीं था, कोरोना को कुछ समझा नहीं करते थे, लेकिन जब उनके सामने उनके प्यारे जाते हैं ना, फिर बहुत देर हो चुकी होती है। उस दिन से डरते हैं हम कि जब हमारे पास जगहें बाकी ना बचेंगी, जब हमारे पास डॉक्टर नहीं बचेंगे कि वो आप लोगों का इलाज कर करके शायद अपनी जानें गंवा बैठे होंगे। तो ये डॉक्टर्स अपनी ज़िंदगी इसलिए दांव पर लगा रहे हैं ताकि आप लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके, इसलिए आप लोगों ने ख्याल करना है, मास्क पहनना है, SOPs को फॉलो करना है और अभी लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना। अगर ईद आ भी रही है तो अगर इस ईद को सादगी से मना लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अगली ईद यकीनन खुशियों के साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। अब एक ब्रेक लेंगे और जब हम ब्रेक पर से वापस आएंगे तो एक ऐसी माँ से मुलाकात आपकी करवाएंगे जिसके 3 नन्हे बच्चे, लेकिन वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि जब सुनते हैं, जब बात करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इस घर का एक वाहिद कफील जो कि गुर्बत का बोझ उठाते उठाते शायद उसकी कमर अब झुक चुकी है, उसका साथ आप कैसे दे सकेंगे, उसका बाजू कैसे बन सकते हैं, इस घर में रौनकें वापस कैसे लौटा सकते हैं आप, ये हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। सारिम भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, इन सब पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची के इलाके औरंगन में एक ऐसा ख़ानदान है जो कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, साथ साथ बीमारी ने भी घर पर डेले डाल लिए हैं। आमना बीबी के 3 बच्चे हैं जो हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला हैं। नौरीन, शाहिद और शहला, तीनों की हड्डियां इतनी कमज़ोर हैं कि ज़रा सा ज़ोर पड़ने पर टूट जाती हैं। वालिद एक मज़दूर है जिसे कभी काम मिलता है और कभी भूखा रहना पड़ता है। गरीब ख़ानदान के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और किसी मसीहा के वो मुंतज़िर हैं। वो मसीहा कौन है? वो मसीहा आप बनेंगे। पहले आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये तो पैदा बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन आहिस्ता 1 साल के बाद इनके ये टूटना वगैरह का काम शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी वाली भतीजी जो है जिसका नाम नौरीन है, पहले इसके साथ ये मसला, फिर मेरी ये भतीजा जो है शाहिद, इसके साथ ये मसला हुआ, तो ये दोनों के साथ ये मसला शुरू में हुआ। जैसे कि 1 साल तक सही थे, 1 साल के बाद इनकी हड्डियाँ वगैरह टूटने लगे। टूटने के बाद हमने इसका हल्का फुल्का इलाज कराया, लेकिन इतना महंगा इलाज हमने नहीं कराया कि या महंगे हॉस्पिटल में जाते या महंगा इलाज इनका करवाते। बस आम से हॉस्पिटल से इनका इलाज करवाया, प्लास्टर करवाया। जब टूट गए तो ये ना
जो महंगे दवाई लेके जाते एक दफ़ा ले लेते तो फिर उसके बाद हमने नहीं लिए। अभी रही ये तीसरी भतीजी जो छोटी शैला, तो इसको भी यही बीमारी यानी कि उसके ऊपर हमला कर गई। अभी बिल्कुल सही थी 3 साल तक, 3 साल के बाद इसका ये टूटना वगैरह शुरू हो गया। मेरा भाई एक मज़दूर आदमी, जैसे कि वो बहुत मुश्किल से इनके लिए खाना वगैरह ले आते। हमने सिविल हॉस्पिटल से इनके लिए कुछ कार्ड वगैरह बनाए और इनके जो इंजेक्शन थे हमने बस इधर उधर से करके 3 इंजेक्शन हमने लगा लिया। अभी 1 महीने 3 बच्चे और तीनों बच्चे एक ही बीमारी में मुब्तला। माँ का तो एक बच्चा अगर किसी भी बीमारी में मुब्तला, कोई ज़रा सा कांटा या बुखार ही हो जाए तो माँ का सीना बिल्कुल चिर जाता है। 28वां रमज़ान और हम हर रोज़ आपसे बात करते हैं कि शायद अल्लाह आपको एक मौका देता है, अल्लाह आपको एक ऐसा मौका देता है कि आप अपनी आखिरत, अपनी दुनिया संवारें, और ये शायद हमारे वसीले से आपकी ज़िंदगियां संवारने के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। आज आप सबने हमारा साथ देना है, अपने ईमान को आपने मुकम्मल करना है, अपनी ज़िंदगियों को संवारना है, अपनी आखिरत को संवारना है। किस तरह से? आपने आमना बीबी यानी इन तीनों बच्चों की माँ का साथ देना, सारिम भाई का साथ देना है। आमना बीबी मेरे साथ मौजूद हैं, तीनों बच्चों की वालिदा, और हसीना जो कि इन बच्चों की फुप्पो हैं, सारिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, माँ हैं आप, माँ का तो एक बच्चा ज़रा सी बीमारी में मुब्तला होता है, वो तो ऐसे बिल्कुल बुखला जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता, हर चीज़ साइड पर रख के सिर्फ उस बच्चे की तरफ ध्यान रहता है। तीन बच्चे पैदाइशी सही, लेकिन उसके बाद बीमारी में मुब्तला। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इसकी हड्डियों की कमजोरी है। हड्डियों की कमजोरी? तीनों बच्चों की? तीनों बच्चों। पैदाइशी तौर पर वो ऐसे नहीं होते? पैदाइशी इलाज नहीं करते ना, डॉक्टर से हो बस। डॉक्टर क्या कहते हैं? नहीं है इसका इलाज नहीं है। नहीं। अच्छा, इन बच्चों की फुप्पो मेरे साथ मौजूद है, इसके इलाज में बस। इस बच्ची का इलाज है। इन बच्चों की फुप्पो मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं बात करूंगी। हसीना बीबी, आप मुझे बताएं कि 3 बच्चे, एक बेटी पहले पैदा हुई, फिर 3 साल के बाद उसके साथ ये हुआ, फिर बेटा, और फिर अब माशाल्लाह ये इतनी मासूम सी बच्ची। बच्चे इतने प्यारे कि इनको देख के इन पे प्यार आ रहा है, कितने खूबसूरत माशाल्लाह ये फूल हैं, इतनी खूबसूरत ये कली हैं। मुझे प्लीज़ ज़रा आप बताएं कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं, क्यों होता है ये? मैडम, असल में बात ये कि पैदाइशी तौर पे ये बिल्कुल सही पैदा होते हैं। अच्छा। 1 साल तक ये बिल्कुल सही रहते हैं। हमने इसको जैसे गोद में खिलाया, वाकर वगैरह में, लेकिन 1 साल के बाद इसकी हड्डियाँ टूटने लग जाती है। हमें पता भी ना होता था कि इसकी हड्डी टूटी है। फिर जब ये बहुत ज़्यादा चीखता था, रोता था, और जगह जैसे कि सूजन हो जाता, तो हम समझ जाते कि ये अभी इसकी हड्डी टूटी है। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हम जब इसकी हड्डी टूट जाती तो जैसे कि नॉर्मल जैसे क्लिनिक वगैरह में ले जाते थे, जहाँ इनको प्लास्टर दे देते और अच्छा। दवाइयाँ दे देते। इतना जैसे कि बड़ा इलाज हमने इसका नहीं करवाया है। अच्छा। हाँ। तो ये अभी मुझे बता रही हैं कि इस एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का इलाज है, लेकिन वो बाकी जो 2 बड़े हैं उनका इलाज क्या नहीं है? असल में इनकी उम्र इतनी बढ़ गई कि होगा, इनका भी इलाज होगा इंशाल्लाह। जैसे बस ये इतने होंगे कि बैठ जाएंगे, बैठने के काबिल हो जाएंगे, चलने फिरने की। लेकिन बस अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ठीक हो जाए, अल्लाह ताला से दुआ यही करते हैं। लेकिन अभी जब शैला को यही बीमारी लगी तो जैसे कि लोगों ने मशवरा दिया सारिम बरनी वेलफेयर का कि आप लोग वहाँ से मदद ले लीजिए, ये बच्ची ठीक हो जाएगी। तो हमने सब कुछ यहाँ जैसे कि दरख्वास्त जमा कराई और इनके लिए महंगे इंजेक्शन लिख के दिए डॉक्टरों ने, लेकिन हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगी दवाइयाँ लिख के दिए, लेकिन हमने अभी तक ना इंजेक्शन इनको लगाए ना दवाइयाँ इनको दिलाई। इंशाल्लाह इंजेक्शन भी लगेंगे, दवाइयाँ भी इन्हें दी जाएंगी। जो लोग हमें देख रहे हैं, जो मुखय्यर हजरात, आपकी मदद के ताउन से बड़े लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ज़िंदगियों की तरफ लौटे हैं। फ़ोन उठाएं, सारिम भाई से कांटेक्ट करें, राबता करें, इनकी ज़िंदगियों की रौनकें वापस लाने का आप ज़रिया बने, जन्नत कमाने का ये ज़रिया है। सारिम भाई, आप जब हमारे पास केसेस लाते हैं तो मैं बच्चों को देख देख के हैरान होती हूँ। माशाल्लाह ये बच्ची जिस बीमारी में मुब्तला लेकिन एक्टिव बड़ी नज़र आ रही है मुझे। ये समझें कि हर प्रोग्राम में एक ही केस आता है, मगर दिन में मेरे पास जितने आते हैं और मेरा जो दिल है वो अल्लाह ने पता नहीं कैसे इतना वो कर दिया कि बर्दाश्त करते हैं। ये बहुत तकलीफ़देह चीज़ें हैं। अगर इसी फैमिली को ले ले कि एक माँ के साथ 3 ऐसे बच्चे जिसको अगर प्यार में भी ज़रा सा ऐसे दबोच लो तो उसकी कहीं ना कहीं से हड्डी टूट जाएगी उसकी। अभी भी जो बच्ची बैठी है शैला, इसने पीछे बेल्ट बांधी हुई है पूरी, इसके बेल्ट बंधी हुई है, हाथ की फ्रैक्चर हुआ हुआ है इसका,
उसकी जो हालत है वो आपके सामने, लेकिन उनकी हड्डियां आइंदा टूटने से हम बचा सकते हैं अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल जाए। जो बड़े हैं डॉक्टर साहब ने क्या ट्रीटमेंट बताया? जो आप डॉक्टर साहब के राब्ते हुए हैं, मुख्तलिफ इंजेक्शंस हैं, मुख्तलिफ JNN के दूध सप्लीमेंट्स आते हैं इस टाइप के, बहुत सारी चीज़ें, फिर वो मेडिकल उसमें, फिर ये जो बच्ची है ये शायद इस काबिल हो जाएगी कि ये चल फिर भी सकेगी। लेकिन वो जो 2 बच्चे हैं वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन तकलीफ उनकी है, हम उनकी तकलीफ दूर कर सकते हैं। अब ये गरीब मजदूर के बच्चे, अगर इन बच्चों के, ये 14 साल का है ये, ठीक, अच्छा, और जो है तकलीफ तो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ हो रही है वो ये दिमागों से मुकम्मल है, बिल्कुल मेरे और आपकी तरह, बिल्कुल इनको सब कुछ इस वक्त भी समझ रहे हैं, ये सब क्या बातचीत कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर ऐसी तकलीफ हो और वॉशरूम के लिए परेशानियाँ हो तो बड़ा एक मसला होता है। एक की अगर 4 पैम्पर भी आप दिन के लगाएं तो सोचे कितने के सिर्फ पैम्पर बन जाते हैं, बाप तो इलाज, रोटी की तलाश में रहता है। ये सब छोड़, तो बस इनको ऐसी सपोर्ट चाहिए कि इनको जब तक ये बच्चा अल्लाह इनको ज़िंदगी दे सेहत के साथ ये जिए, तो हम इनका सपोर्ट करते रहें। और जो हमारी बच्ची बैठी है शैला, इसको हम सही कर दें कि ये घर में चले फिरे। अच्छा, इसका इलाज है? इसका इलाज है, और अब इलाज तो है, कल तो खुदा को ही पता है, लेकिन डॉक्टरों की दिलाई भी उम्मीद है कि ये बेहतर हो सकती है, और उनके लिए बेहतरी हो सकती है कि जो उठाने से बिठाने से हड्डियां टूट जाती हैं। आप इनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम कर दें, आप इनको क्वालिटी ऑफ लाइफ इनको नहीं, इनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ये घर जिसको हम घर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो घर वाले हैं उनके गैराज जहाँ कचरा रखते होंगे ना, वो भी इससे बहुत बेहतर है। बहुत बुरी हालत में ये लोग हैं, बहुत गुर्बत के मारे में, इसलिए कि जो कुछ कमाते थे वो सिर्फ इनको लाने ले जाने किराए भाड़े में लग जाते थे। लेकिन अभी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी, जैसे कि हम व्हीलचेयर का जिक्र कर रहे हैं, घर को रेनोवेट कराना है, खाना पीना है, ऐसी जो मदद है वो आप लोग यकीनन कर सकते हैं। और साल के लिए, ये दिन 4 दिन की बात नहीं है, रमज़ान की बात नहीं है, ये साल की बात है। ये नेकी तो ऐसी ना, जब आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो फिर उस जिम्मेदारी को आपने पूरा करना है। जिम्मेदारी अदा करने के भी जो है ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा इंसान होना पड़ता है कि आपके अंदर इंसानियत का जज्बा हो। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे, और ये सबसे छोटी, जो जितनी छोटी ये बच्ची है उतनी प्यारी है, बार बार इसको देख के मुझे प्यार आ रहा है। लेकिन आप देखें कि माँ ने भी उस अंदाज से पकड़ा कि वो उसको प्यार उस तरीके से नहीं कर सकती कि खुदा ना खास्ता उसकी कोई हड्डी ना टूट जाए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम सोचते भी है ना, तो एक जिस्म में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने भी, आप जैसे जिक्र भी कर रही थी, जो बड़ी बेटी है उनके बारे में आप बता रही थी, उनकी हड्डियां बार बार टूट जाती हैं, टूटी हुई हैं, क्या हुआ था? बार बार इलाज होता है उनका। नौरीन का बता रहे ना, तो नौरीन जैसे कि 5-6 साल तक उम्र तक उसकी हड्डियां टूटती रहती थी। अच्छा। और उसको हम जैसे कि चरपाई में उसकी हिफाजत जी, दोनों पैर की हड्डियां 26 मरतबा टूटी है, और हाथ की हड्डियां भी टूटी है, लेकिन वो मालूम नहीं, वो मैंने गिन नहीं रखी है। और जैसे कि अभी वो जोड़ जो है ना आगे पीछे हुआ है, जैसे जोड़ बराबर नहीं आए, ऊपर से आए जोड़ उसके, ये भी देखे ना, और इतना है कि वो बैठ सकती है, और जैसे कि यूं चल सकती है हाथों की मदद से। जो भतीजा है ये बिल्कुल स्लीप इसी तरह बैठ सीधा लेटा रहता है। मतलब ये हमारे सुनने के लिए कितना पेनफुल है, वो तमाम पेरेंट्स जो इनको देख रहे हैं उनके लिए कितना पेनफुल है, तो हम इनका दर्द कैसे महसूस कर सकते हैं। 5 बारी एक बच्ची की, छोटी सी बच्ची की हड्डियां टूटे हैं, 26 दफा एक बच्ची की हड्डियां टूटे हैं, वो सुन के तकलीफ हो रही है। इलाज भी देख लीजिए कि माँ ने कैसे इलाज किया ना, पट्टी बांध दी। माँ तो माँ है ना सारिम भाई, वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है अपने बच्चों की सेहत के लिए, उनको एक्टिव देखने के लिए। जब माँ की हम बात करते हैं ना, तो वो तमाम मेरी माएँ जो कि कैमरे के उस पार बैठी मुझे देख रही हैं, इन बच्चों को देख रही हैं, इनकी हालत यकीनन हमसे यहाँ पर बैठ के नहीं देखी जा रही। जब माँ बात करती है तो का दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा हर वक्त लेटा रहे। माएँ तो वो हैं कि बच्चे खेलते कूदते रहते ना, माएँ खुश रहती हैं। जैसे ही बच्चा कहीं थोड़ा सा भी हमें डल सा नजर आता ना, माँ परेशान हो जाती है। तो इस माँ के 3 बच्चे, और तीनों बच्चे ऐसी हालत में हैं कि ना खेल सकते हैं, ना खुल के बात कर सकते हैं। और जब माँ इलाज करने पर आती तो इस माँ का इलाज का तरीका देखे कि घर की पट्टी, दुपट्टा फाड़ के, उस दुपट्टे को फाड़ के वो पट्टी बना के अपनी बच्ची के बाजू पे लपेटती है। बाप जो कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए कोशिश में लगा रहता है, उस बाप का सहारा बने।
उस बाप को अपना भाई समझें, उस बाप को आप अपना बाप समझ लें, इन बच्चों को आप अपना बच्चा समझ लें। और अगर इन बच्चों को आप अपना बच्चा समझ के कार्य खैर में हिस्सा डालेंगे ना, तो आप अपनी आखिरत को भी संवार बैठेंगे, आप अपनी दुनिया को भी संवार बैठेंगे। और ये अल्लाह ताला हमें बार बार मौका देता है दुनिया में जन्नत कमाने का, हमारा प्लेटफॉर्म बनता है जरिया, और आप जो हैं वो आते हैं, वो राबता करते हैं। इस वक्त हम स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाएं, सारिम भाई से राबता करें, उनसे बात करें। इनके घर का अगर हम सब मिलके भी थोड़ा थोड़ा सा खर्चा डिवाइड कर लेना, कोई पैम्पर का बर्दाश्त कर ले, कोई रोटी का बर्दाश्त कर ले, कोई बिल्स बर्दाश्त कर ले, कोई इन बच्चों की दवाइयों का बर्दाश्त कर लें। तो मेरी जो बहन यहाँ पर बैठ के कह रही है ना, महंगे महंगे इंजेक्शन, ये आपके लिए महंगे इंजेक्शन नहीं है, मुझे इतना अंदाज़ा है। मुझे बताएं कि डॉक्टर इस छोटी सी बच्ची के इलाज के बारे में क्या कहता है? कोई उसने लागत बताई हो कि इतने पैसे लग जाएंगे, कोई ऑपरेशन बताया हो? ये तो नहीं बताया कि इतने पैसे लग जाएंगे या इतना वो लग जाएंगे, लेकिन बताया कि ये इंजेक्शन लगा दे। अभी तक हमने इंजेक्शन नहीं लगाए। ये एक्चुअल लाखों रुपए का काम है, ये हज़ारों रुपए का कोई काम नहीं है। लेकिन हमारी मुखिया हज़रात में लाखों रुपए कुछ भी नहीं है। सारी बात में क्या ये मुस्तकिल ट्रीटमेंट है, ये मुस्तकिल नहीं, इसको लेकर के चलेंगे आगे। लेकिन इसके लिए हो सकता है कि इसका 2-1 साल अगर ट्रीटमेंट हो तो ये बेहतरी की तरफ आ जाए, फिर कोई ऐसी ज़रूरत ना हो। लेकिन इस शैला को तो हम मुकम्मल सही कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा। और उन बच्चों की हम तकलीफ दूर कर सकते हैं कि जो हड्डियाँ टूट रही हैं या जो उनको परेशानी है। घर का आलम यह है कि एक चारपाई अभी किसी ने दिलाई है, वरना ये इन हड्डियों की हालत के अंदर फर्श के कच्चा जो फर्श होता है उस पर पड़े हुए होते थे ये। तो अगर थोड़ी सी हम इनकी ज़िंदगी बेहतर कर दें ना, तो वो जो हड्डियाँ टूटने का भी निज़ाम है ना, वो भी कम हो जाएगा। देखिए हमारा एक हाथ भी मुड़ जाए ना, सोते हुए में ऐसे मुड़ जाता है। बिल्कुल, हम पूरा दिन तकलीफ में मुबतला है। ये बच्चे शीशे की तरह नाजुक है, लेकिन इनके जो वालिदैन हैं वो इतने मजबूत हैं कि आज इनको संभाल रहे हैं, इनको प्यार मोहब्बत भी कर रहे हैं। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जितना आपके लिए पॉसिबल है, जो कुछ आप इनके लिए कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अभी फ़ोन उठाएं, फ़ोन मिलाएं और कोशिश करें जो आपके लिए पॉसिबल है, जो इनके घर के हालात हैं वो थोड़े से बेहतर हो जाएं। ज़ाहिर है एक जो बंदा मज़दूर है वो कितने पैसे कमा लेगा, वो इलाज कैसे कराएगा? जो अच्छे कमाने वाले लोग हैं आजकल वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इनके लिए कैसे पॉसिबल होगा? तो ये एक मौका है आप लोगों के लिए भी और इस बाबरकत महीने में भी कि आप लोग आज इस मौके का फ़ायदा उठाएं और आप इन चंद दिनों का फ़ायदा उठा लें। नेकियां समेटे, हमें नहीं पता अगले रमज़ान हम हैं या नहीं हैं, आप हैं या नहीं है, लेकिन ये जो आज हम नेकी कर लेंगे ना, ये जो हम आज कार्य खैर में हिस्सा डाल लेंगे, ये ऐसी नेकी है कि मरते दम तक आपके लिए दुआएं हैं, मरने के बाद आपके लिए दुआएं हैं। आज आप शहला का इलाज करवाएं, आज आप नौरीन का इलाज करवाएं, आज आप इस प्यारे से बच्चे का इलाज कराएं जो कि लेट के दुनिया देख रहा है। जब वो बैठने के काबिल हो जाएगा, बैठ के दुनिया देखेगा, तो यकीन जाने कि इसके दिल से आपके लिए कितनी दुआएं निकलेंगी। और जब ऐसे फूल आपको दुआएं देंगे तो यकीनन उन दुआओं और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होगी, वो बरास्त अल्लाह तक जाएंगी और वो कबूल होंगी। तो आपने करना ये है, आपने सारिम भाई का साथ देना है, आपने इन बच्चों का साथ देना है, इनको अपने बच्चे समझ के, इनको अपना भाई समझ के आप दे दें, बहन को अपनी बहन समझ के आप इनका साथ दें। लेकिन साथ दें जिस हद तक हो सकता है, सारिम भाई से राबता करें, क्योंकि सारिम बर्नी ट्रस्ट एक ऐसा शेल्टर है जहाँ पर हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। हमारी हद दर्जे कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम सब लोगों को आपके सामने लेकर आएं, लेकिन जितने लोगों को हम लाते हैं ये जरिया होते हैं आपके लिए, आपकी नेकी कमाने का जरिया है, आपकी जन्नत कमाने का जरिया है। मुझे ये बताएं बहन कि इनके जो वालिद साहब हैं जी, वो क्या करते हैं? मतलब दिन में कितना कमा लेते हैं? 2 वक्त की रोटी कमाना तो बहुत मुश्किल है, जैसे सारिम भाई भी बता रहे हैं, फिर भी मैं जानना ये चाहूँगी हमारे नाज़रीन ताकि आसानी से समझ सकें कि बाप करता क्या है। जी, मज़दूरी करते तो मज़दूरी में दिहाड़ी जब लगती है 300 लग जाती है, 400 तक लग जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा लग जाए तो 500 लग जाए। और घर के अफराद जो है, एक जैसे मेरी भाभी भाई और इसके 8 बच्चे। इनके 8 बच्चे? जी, इनके अलावा इनके और भी 4 बच्चे। अच्छा, इसके अलावा आपके और भी बच्चे हैं और माशाल्लाह वो सही है? जी जी, 4 बच्चे सही है और 4 बच्चे जैसे कि इसी तरह थे, तो एक फौत हो गई, 3 इसके साथ। और घर पे कमाने वाले अफराद कितने हैं? सिर्फ वालिद हैं। सिर्फ वालिद हैं और 8 बच्चे जिनमें से एक की डेथ हो गई है। अब 7 बच्चे हैं, एक आमना बीबी हैं, यानी 8 खाने वाले, 1 कमाने वाला। और दिहाड़ी इतनी है कि अगर पैम्पर के पैसे लगाएं तो दिन में उससे डबल हो जाते हैं पैम्पर के पैसे खाली। तो कहाँ से रोटी खिलाएं, कहाँ से इलाज? बता रही 300 रुपये अगर वो कमाते हैं तो 300 रुपये में क्या गुजारा करेंगे? वो पैम्पर से दूर की बात है, जो 2 वक्त की रोटी है
वो करना आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। बिल्कुल, और अब आप जैसे कह रही हैं, अच्छा मुझे बताएं कि वो बाकी बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सही है, लेकिन उनको जैसे मेरी भाभी तालीम नहीं दिला सकती। अच्छा, तालीम जाहिर सी बात है, जब कुछ बच्चे बीमार हो माँ के, तो माँ की सारी तवज्जो इन बच्चों की जानिब होती है। तो वो बच्चे बड़े हैं? जी जी, छोटी बच्ची जो है वो 7 साल की है, बेटा जो है 10 साल का है, और बड़ी बेटी 17 साल की है, और एक और बेटी है उसकी जो 12वां साल शुरू है इस उम्र में। तो ये जब आपके बच्चे पैदा हुए, ये तीनों बच्चे जो हैं, आप ये कह रही हैं कि पैदाइशी तौर पर ऐसा नहीं था, ये 3-3 साल की उम्र में जब आ गए और 3-3 साल की एज के बाद इनके साथ ये होना शुरू हुआ। तो ये जो बीमारी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आप ये सोचेंगे खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, घर के किसी एक भी बच्चे को हो जाए ना तो माँ तड़प जाती है। इस माँ के तो 3 बच्चे हैं, और जब एक बच्चे को शाज़ेब लेटा हुआ ही देखेगी ना कि हर वक्त वो लेटा रहता है, गली में बाकी बच्चे खेल रहे हैं, तो माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। यकीनन अब बहुत उनके लिए, वही मैंने इसलिए कहा कि ये बच्चे कांच की तरह, शीशे की तरह कमज़ोर ज़रूर होंगे, वो भी जिस्मानी तौर पे, मेंटली, जैसे कि सारिम भाई भी जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत समझदार हैं, बातें करते हैं, एक्टिव हैं, और अपनी माँ के साथ बड़े अटैच्ड हैं। और जैसे कि आप बता रहे थे अभी शाहिद के बारे में भी, शाहिद से बात करें, गाने वाने भी गाता है शाहिद। अच्छा, शाहिद गाने अब सब समझ रहे हैं हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। शैतान हो गए, बस पूरा शैतान है। नहीं, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी जो है माशाल्लाह 14-15 साल का है, तो जाहिर बात है मुकम्मल दिमाग है उसका, तो दिमाग है। बस अल्लाह पाक, बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, और माँ और बच्चों की जो मोहब्बत होती है ना, इसका अंदाज़ा तो आपने लगाया होगा। जब हमारे पास वो 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ थी, मुनीरा थी हमारे पास, यास्मी थी, जब अपने माँ बाप से मिली, तो वो जो वो मनाजिर थे ना, उन मनाजिर ने यकीनन हर एक देखने वालों को रोने पे मजबूर कर दिया कि बिछड़ा बच्चा जब माँ से मिलता है या बाप से मिलता है, उसके सीने से लगता है, माँ के सीने की ठंडक जब बच्चे को मिलती है, तो वो जो लम्हे होते हैं ना, उन लम्हों का कोई मुतरादिफ इस दुनिया में नहीं है। माँ जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और आज एक और माँ मेरे साथ मौजूद है, उसके बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो बच्चे ऐसी तकलीफ में है कि माँ जब जब इन बच्चों को देखती है ना, माँ का दिल रोता है, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो अपने आप को मजबूत करती है। माँ की इसी मजबूती के लिए, माँ को मजीद मजबूत करने के लिए, इन बच्चों को मजीद हिम्मत देने के लिए, इनको बेहतर जिंदगी देने के लिए, अच्छा फ्यूचर देने के लिए, हम सब अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरे अंदर अगर अल्लाह ताला ने इंसानियत रखी है, तो हम इन बच्चों के अच्छे फ्यूचर के बारे में भी सोचेंगे। सारिम भाई से राबता करें, जितना हो सकता है, जितनी अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, उस हिम्मत के मुताबिक इस कार्य खैर में हिस्सा डालें, अपनी आखिरत को संवार लें, ये सोच के कि रमज़ान के आखिरी दिन है, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, ना जाने अगले रमज़ान हम मौजूद होंगे कि नहीं। अगर ये बच्चे अगले रमज़ान तक बैठ जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह होगा, तो सोचें इनके दिलों से आपके लिए कितनी दुआएं निकलती है। बेहद शुक्रिया सारिम भाई आपका, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इलाज होगा इनका। बहन आपका भी शुक्रिया। आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।